Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you on the YouTube channel Learn with Nasir. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएन कैडेट के इनिशियल इंटरव्यूज़ जो बैचेस चल रही हैं उन्हीं के। जी इंशाल्लाह यही हमारी सीरीज़ आगे भी चलती रहेगी। इंशाल्लाह हम हर रोज़ नए एक्सपीरियंस के साथ आएंगे। जो भी कैंडिडेट्स पास करके आते हैं वो एक्सपीरियंस जब शेयर करते हैं तो इंशाल्लाह हम आपके साथ वीडियो बनाकर आपको दिखाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का इंटरव्यू। ये इंटरव्यू है पीएन कैडेट का एक स्टूडेंट का जिसका आज इनिशियल इंटरव्यू था कराची सेंटर में। तो उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू। ये वही एक्सपीरियंस है जो पास हुआ था कैंडिडेट आज उसी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो ये लिखता है कि मी वेंट इनसाइड द इंटरव्यू रूम। अब जैसे वो कैंडिडेट अंदर रूम में गया तो उसने सबसे पहले लेफ्टिनेंट कर्नल को सलाम किया और लेफ्टिनेंट कर्नल ने उसे सलाम का जवाब दिया। उसके बाद उसको बैठने का कहा और सेम ही उसी वक्त उसको बोला कि आपने इंग्लिश में बोलना है और उर्दू का एक अल्फाज भी नहीं बोलना। उसी के बाद कैंडिडेट से लिखता है ओके सर। अब यहाँ से लेफ्टिनेंट कर्नल क्वेश्चनिंग शुरू करता है। तो सबसे पहले वो क्वेश्चन ये करता है कि सो यू बिलोंग फ्रॉम दिस सिटी। अब देखो जो सिटी आप फॉर्म में लिखेंगे आप वहीं से क्वेश्चन करेगा। जो भी बायोडाटा फॉर्म में आपने लिखा है वहीं से इंटरव्यू क्वेश्चन करेगा। तो उसने जो अपना सिटी लिखा हुआ होगा तो वहाँ से वही उसने जवाब दिया होगा अपना। उसी के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल उसे पूछता है एट वाट टाइम यू वोक अप टुडे। मतलब कि आज आप इंटरव्यू के लिए किस टाइम उठे थे। अब देखें ये जो सारे क्वेश्चन है ये एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है। वहाँ पे साइड में साइक बैठा होगा वही आपको जज कर रहा होगा। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करता है लेफ्टिनेंट कर्नल एट वाट टाइम यू रीच ASRC। मतलब कि आप किस टाइम अभी इनिशियल टेस्ट के लिए सेंटर में अपीयर हुए थे, सेंटर में एंटर हुए थे। और जो कैंडिडेट से उसको बताता है। उसी के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल पूछता है एट वाट टाइम यू सिट इन बस। उसी के बाद वो उसी बस की स्पीड पूछता है। और यहाँ से लेफ्टिनेंट कर्नल पूछता है टॉक अबाउट कश्मीर इशू फॉर 2 मिनट्स। अब यहाँ पे कैंडिडेट्स 2 मिनट के कश्मीर के हिसाब से वो कुछ डिस्कस करता है। अब देखें लेफ्टिनेंट कर्नल ने कश्मीर इशू का पूछा। अब देखो कोई भी यहाँ पे टॉपिक आ सकता है। जैसा कि कभी पूछते हैं कि टॉक 2 मिनट्स ऑन फ्लैग ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान पे 2 मिनट बात करें। तो कश्मीर इशू के लिए आपने ये बताना है, आपने थोड़ा बहुत जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अब कश्मीर इशू के लिए आपने ये बताना है जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसका भी इंट्रोडक्शन करवाना है। उसके बाद जो अभी प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसी को भी मेंशन करना है। उसी के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल पूछता है वेयर इज़ ताइवान। अब यहाँ पे कैंडिडेट्स उसको जवाब देता है मगर उसने यहाँ पे जवाब अपना मेंशन नहीं किया। लेकिन ताइवान चाइना के नज़दीक ही है और चाइना की टेरिटरी है और चाइना का ये एक एरिया है। उसी के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल पूछता है वाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान नेवी। उसी के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल पूछता है वाई नॉट MBBS या वाई नॉट पुलिस। अब देखो यहाँ पे आपने सोच समझकर एक ऐसा जवाब देना है जिसके बारे में वो काउंटर क्वेश्चन ना करे। अब काउंटर क्वेश्चंस का मकसद ये है कि क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालना। जैसे कि लेफ्टिनेंट कर्नल ने क्वेश्चन निकाला है ज्वाइन नेवी के बाद MBBS या पुलिस। उसी के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल पूछता है हु इज़ द यंगेस्ट निशान हैदर टेकर। अब देखें अब आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए सुने कि निशान हैदर के टोटल 11 रिसीवर्स हैं पाकिस्तान के और निशान हैदर हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है। उसी के बाद आपको ये याद करना है कि पाकिस्तान नेवी के कितने ऑफिसर हैं जिनको निशान हैदर मिला है और पाकिस्तान आर्मी के कितने ऑफिसर से जिनको निशान हैदर मिला है सेम एस। और पाकिस्तान एयरफोर्स के कितने ऑफिसर से जिनको निशान हैदर मिला है।
और टोटल 11 रिसीवर्स हैं, उनमें से 10 जो है पाकिस्तान आर्मी के हैं। उसी के बाद सिर्फ एक पाकिस्तान एयरफोर्स का है, वो है राशिद मिनास। उसी के बाद बच्चे का जो इंटरव्यू हुआ था वो तकरीबन 15 मिनट्स का हुआ था। उसी के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल ने उसकी इन्फॉर्मेशन ली, उसकी फैमिली की इन्फॉर्मेशन, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ली थी। अब यहाँ पे फर्स्ट एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम दोबारा एक सेकंड एक्सपीरियंस के पास जाएंगे। अब ये जो एक्सपीरियंस है ये भी पाकिस्तान नेवी के स्टूडेंट्स का है, जिसने PN कैडेट के लिए अप्लाई किया था और उनका भी इंटरव्यू आ चुका था। तो ये लिखता है कि आई ओपन द डोर एंड से मे आई कम इन सर। कर्नल से यस प्लीज, देन आई एंटर द रूम। अब ये कैंडिडेट लिखता है कि वो जैसे ही डोर के अंदर हुआ, वो जैसे ही दरवाजे के अंदर हुआ, रूम में एंटर हुआ, तो उसने अपनी परमिशन मांगी और उसी के बाद सलाम किया और कर्नल ने उसे जवाब दिया। उसी के बाद कर्नल उनको बैठने के लिए कहता है। अब देखें यहाँ पे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल दरवाजे को नॉक करना है, उसी के बाद एक जेंटलमैन की तरह सलाम करना है और चेयर पे डायरेक्ट बैठना नहीं, आपने चेयर की राइट साइड पे खड़े रहना है और जब तक वो आपको ना कहता कि यहाँ पे बैठ जाएं तब तक आपने बैठना नहीं है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है इंटरव्यू। अब कर्नल पूछता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन 40 सेकेंड्स। अब देखो जिस लैंग्वेज में वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है उसी लैंग्वेज में आपने जवाब देना है। अब कर्नल ने इनसे पूछा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन 40 सेकेंड। अब कर्नल ने इनसे इंग्लिश में पूछा है, तो अभी आपने इंग्लिश में जवाब देना है, उर्दू में नहीं देना। अगर वो आपसे कहे कि अपना तारुफ करवाओ, देन आपने उर्दू में देना है। अब देखो जैसा कि कर्नल ने इनको 40 सेकेंड्स दिए, तो आपने इंट्रोडक्शन में सिर्फ अपना नेम, फादर्स नेम, अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपने डिग्री कहाँ से की है, उसी के बाद आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और अपनी परसेंटेज लिखनी है। सिर्फ यही लिखना है और कुछ नहीं लिखना, क्योंकि 40 सेकेंड में यही सब कुछ आ सकता है। उसी के बाद तो कर्नल पूछता है तो आप कौन सी गेम खेलते हैं। अब देखें जो गेम आपने बायोडाटा फॉर्म में लिखी होगी आपने वही बतानी है। अब कर्नल इनसे क्वेश्चन करता है तो आप कौन सी गेम खेलते हैं। अब देखो यहाँ पे कैंडिडेट जवाब देता है मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ। अब जाहिर सी बात है उसी ने वॉलीबॉल लिखा हुआ होगा, तो आपने वही बताना है, वही स्पोर्ट बतानी है जो आपने बायोडाटा फॉर्म में लिखी होगी। उसी के बाद कर्नल पूछता है आप हवलदार के बेटे होकर घबरा रहे हो। अब देखो यहाँ पे वो आपको कॉन्फिडेंट चेक कर रहा है, तो आपने हमेशा अपने नेवर बोलना है कि सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं नर्वस नहीं हूँ। उसी के बाद कर्नल पूछता है अच्छा तो फिर बलूचिस्तान का कैपिटल बताओ। देखो कोयटा बलूचिस्तान का कैपिटल है। अब देखो यहाँ पे आपने पाकिस्तान के सारे प्रोविंसेस के कैपिटल्स याद करने हैं और आपसे यह भी क्वेश्चन कर सकता है कि बलूचिस्तान के कोई भी 4 या 5 मेजर सिटीज़ बताओ, या सिंध के 4 से 5 मेजर सिटीज़ बताओ, या पाकिस्तान के रिवर्स के नेम बताओ, या पाकिस्तान के माउंटेन्स के नेम्स बताओ। उसी के बाद देखो सेम क्वेश्चन अब केपी के हिसाब से कर रहा है। अब कर्नल पूछता है केपी के का कौन सा है। देखो पेशावर, केपी का कैपिटल सिटी पेशावर है। अब यहाँ पे कर्नल क्वेश्चन करता है क्या पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया है, तो बिल्कुल पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया ही है। तो फिर यहाँ पे कर्नल एक काउंटर क्वेश्चन करता है तो फिर इंडिया के ईस्ट में क्या होगा, तो फिर बांग्लादेश ही है। उसी के बाद कर्नल पूछता है अपनी खूबियाँ बताओ जिसकी वजह से मैं आपको सिलेक्ट करूँ। अब देखो ये कैंडिडेट वही मेरिट्स बताता है जो इसने अपनी बायोडाटा फॉर्म में लिखी होगी और आपने भी वही मेरिट्स बतानी है जो आपने अपनी लिखी होगी। उसी के बाद कर्नल पूछता है वॉलीबॉल के बारे में 30 सेकंड्स बताओ। अब देखो आप जो भी स्पोर्ट लिखोगे उसके हिसाब से आपसे क्वेश्चन हो गए। फॉर एग्जांपल इसने लिखा था वॉलीबॉल में खेलता हूँ,
तो उसी हिसाब से कर्नल से क्वेश्चन करता है, तो आप 30 सेकंड वॉलीबॉल के बारे में बताओ। सेम एज आपने जो भी अपनी स्पोर्ट्स लिखी है आपने उसी के बारे में अपने क्वेश्चंस याद करने हैं, उसी के बाद थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन। जैसा कि आपने लिखा होगा क्रिकेट, तो आपने पाकिस्तान का कैप्टन कौन सा है, T20 का या टेस्ट का या वनडे का। यहाँ पे और यहाँ पे सेकंड कैंडिडेट का भी इंटरव्यू ख़त्म होता है।